हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ओलंपिक पे। दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार टाइप लेकर आया हूं, जो कि मुझे उम्मीद है ये सवाल और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए दोस्त, हमारा आज का टॉपिक क्या है, यानी कि टाइप क्या है। जैसा कि टॉपिक है प्रतिशत, और इसका टॉपिक है दोस्त जैसे परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, आपको कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलिए दोस्त, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो प्लीज इस वीडियो पे आप बने रहिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। एक वृत्त के व्यास में, क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक वृत्त के व्यास में 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्त, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यानी वृत्त है, उसका व्यास में 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सर्किल होता है, जैसे मान लीजिए सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर से होता है रेडियस होता है, और इस इधर से यहाँ, यानी इस परिधि से इस परिधि तक जो मिला होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसी में कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 75% प्लस कर रहा है। ठीक है, तो परिमाप कितना हो, यानी समझिए बात को, अगर हम किसी धन में कुछ पैसा बढ़ाएंगे, कुछ परसेंट बढ़ाएंगे, तो वो धन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, अगर हम किसी भी साइड, यानी कोई भी भुजा हो, त्रिज्या हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसमें बढ़ाएंगे तो जो भी पूछेगा क्वेश्चन उसमें भी बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है मुझे। ठीक है, यानी कि मतलब डी है, ये डी व्यास है, इसमें कह रहा है 75% का वृद्धि कर दीजिए, तो पाई डी में कितने का वृद्धि होगा, पाई डी में कितने का वृद्धि होगा, यानी पाई डी मतलब होता है दोस्त 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी ये वृत्त का परिमाप है। ठीक है, तो हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये सब का जरूरत यहाँ पे नहीं, बस हमको आपको बता दे रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, जैसा कि लिखा है सवाल, एक वृत्त के व्यास में 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी परसेंटेज में बढ़ाया जाता है यानी वृद्धि होगा प्रतिशत, तो हमेशा सवाल में वृद्धि ही होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर कमी होगा तो सवाल में भी क्या होगा दोस्त, कमी होगा। तो सीधे सी बात है, हम पहले क्या लिख दें, परसेंटेज, यानी जैसा कि लिखा है 75% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसमें हमको कुछ करना नहीं है, 75 को क्या करें दोस्त, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न रूप में लिख देते हैं, तो 75 बटा के 100 होगा कि नहीं। अब देखिए कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा बटे के 4 हो जाएगा। बात को समझिए, अब यहीं से सारा सवाल हम सॉल्व कर देंगे। देखिए कह रहा है कि वृत्त के व्यास में 75% बढ़ाने पे परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात को समझिए, पहले कितना था, 4 था, बढ़ाने की बात कर रहा है तो 4 और 3 7 हो गया। बात को समझिए, पहले कितना था, यानी पहले परिमाप कितना था, 4 था, अब फिर बढ़ाकर कितना हो गया, 7 हो गया। बात को समझिए, ये भी आप कह सकते हो कि पहले वृत्त का व्यास कितना था, 4 था,
अब बढ़ाने के बाद व्यास कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें भी साइड के कमाल है, मतलब क्षेत्रफल नहीं है, केवल परिमाप की बात है। तो कुछ नहीं करना, बस वही अब 4 करेंगे, सॉरी 2 पाई आर करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ नहीं वो सब अप्लाई करना है, बस आप परसेंटेज लिखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन लिखो, 3/4 हो गया। तो ये जो है कितना क्या है दोस्त, 4 क्या है, मान लीजिए व्यास है, क्या है व्यास है, 4 था, बढ़ाया 75%, ये कितना हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। तो इसी को हम परिमाप भी कह सकते हैं, यानी पहले परिमाप कितना था 4 था, अब परिमाप कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले से कितना बढ़ गया ये, तो पहले से परिमाप कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। तो दोस्त किस पे बढ़ा, 4 पर बढ़ा। बात को समझिए, जब यहाँ वृद्धि होगा तो ये जो हर होता है हमेशा मूल संख्या होता है। कौन संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। यानी कि परिमाप बढ़ाने की बात कर रहा तो पहला यानी कि 4 जो होगा वो वास्तविक परिमाप होगा, और जो 4 3 7 होगा वो नया परिमाप होगा। यानी ये मूल परिमाप होगा, ये नया परिमाप होगा। तो मूल परिमाप 4 है तो नया परिमाप 7 है। तो 4 से 7 कितना अधिक है, 3 अधिक है। मतलब देखिए 3 बटा के किस में अधिक भैया, 4 में, गुणे के 100 कर देते हैं, 25 तैया 4 25 हो जाएगा बराबर 75%। ठीक है दोस्त, कितना आएगा आंसर 75%। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए, सवाल में देखिए, एक वृत्त के व्यास में 75% बढ़ाने पे परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात को समझिए, जब भी किसी परिमाप की बात आएगी, किसका परिमाप का बात आएगा, तो क्या करेंगे, जितना व्यास हो या त्रिज्या हो या भुजा हो, जितना वृद्धि या कमी होगा उतना ही परिमाप में भी वृद्धि या कमी होगा। ठीक है, जितना भुजा त्रिज्या व्यास में कमी होगा, वृद्धि होगा, उतना ही परिमाप में भी क्या होगा, वृद्धि या कमी होगा। ठीक है दोस्त, तो इससे यही पता चलता है कि हमारा जितना व्यास त्रिज्या और वर्ग यानी भुजा में जितना का वृद्धि होगा कमी होगा, उतना का परिमाप में भी वृद्धि कमी होगा प्रतिशत में। ठीक है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पे बने रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हो, आप बस वीडियो पे बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यानी सवाल नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% घटा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी भुजा में कमी हुआ है तो परिमाप में भी क्या होगा, कमी होगा। तो देखिए जो परसेंटेज दिया उसको लिख लेते हैं, यानी 40% दिया है तो उसको लिख लिए, कमी की बात हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। अब इसी को क्या करेंगे दोस्त, फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप में लिख देंगे। तो 40 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 बटा का क्या आ जाएगा दोस्त 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 बटे के 5। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो जो भिन्न वाला तरीका होता है उसका जो नीचे वाला संख्या होता है यानी हर जो होता है वो हमेशा वास्तविक मूल जो भी चीज़ निकालना होता है वो होता है। ठीक है, अब देखिए भुजा में 40% की कमी हो गया तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म 2/5 है। इसका मतलब समझिए, भुजा मान लीजिए 5 था, कितना था 5 था। अब उसको क्या करेंगे, भुजा 5 था तो उसमें कितने का कमी हो रहा है 40% का, मतलब 2 का। तो 5 में से 2 क्या कर देंगे दोस्त माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। अब बात समझिए, पहले भुजा वर्ग की कितना थी 5, अब कितना हो गया 3 हो गया। सीधे दिख रहा है आपको कमी, क्या दिख रहा है कमी दिख रहा है। अब देखिए परिमाप का मैं बात करूं तो आप इसमें भी 4 का गुणा करोगे, इसमें भी 4 का गुणा करोगे, मतलब वही होगा। अगर इसमें भी 4 का गुणा करते हो इसमें भी 4 का गुणा करते हो, मतलब वही होगा। तो इसका मतलब ये गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए
जब भुजा या त्रिज्या या व्यास में प्रतिशत वृद्धि या कमी देगा, यदि परिमाप पूछता है तो वह आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, तो क्या हम करना है, तो इसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिख दिया, तो 2/5 हुआ। यानी पहले अब देखिए ये जो भुजा इसको परिमाप मान लीजिए, तो परिमाप 5 था पहले, अब कितना हो गया 3 हो गया। मतलब देखिए कितना घट रहा है, पहले से 2 की कमी हो रही है कि नहीं, मतलब 2 का क्या हो गया दोस्त, कमी हो गया। यानी परिमाप भी दो कम हो गया। परिमाप कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। तो 2 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 5 पे। किस पे कम हुआ दोस्त, 5 पे। फिर गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 2 दूना के 40, बोले तो 40% का क्या होगा दोस्त, कमी होगा। कितना होगा, कमी। तो वही कह रहा हूँ, जितना हमें वर्ग की यानी कि भुजा में, त्रिज्या में, व्यास में कमी वृद्धि होगा, उतना ही परिमाप में वृद्धि और कमी होगा प्रतिशत में। समझ में आया दोस्त। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो सवाल क्या है दोस्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समझिए, सबसे पहले आप परसेंटेज को लिख दीजिए, वृद्धि है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए, अब प्लस होगा, प्लस लगाया तो मतलब प्लस होगा। ध्यान दीजिए, वृद्धि में हमेशा प्लस होता है, कमी में हमेशा घटाया जाता है। 200% को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिखिए, तो 2 बटा के क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। बात समझिए, मतलब क्या है दोस्त, यानी कि मान लीजिए व्यास है 1, व्यास कितना था पहले, 1 था। हर जो होता है ना वास्तविक होता है, वास्तविक संख्या मानते हैं। तो पहले यानी परिमाप पूछ रहा, तो पहले परिमाप 1 था, वृद्धि का मतलब ये जुड़ गया, तो 2 1 3 हो गया। अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले व्यास 1 था, अब व्यास कितना हो गया, बढ़ के 3 हो गया। तो हम व्यास को ही क्या मान लेते हैं, परिमाप, क्योंकि व्यास को ही क्या मान लेते हैं, परिमाप, क्योंकि इसमें भी पाई डी का यदि गुणा करेंगे और इसमें भी पाई डी का गुणा करेंगे तो मतलब तो वही होगा। पाई डी क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमको कहने का मतलब क्या है मेरा, जो आपका व्यास होगा वही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा ऐसे में। तो देखिए दोस्त क्या करेंगे, परसेंटेज जो है उसको हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिखेंगे। कोई भी सवाल होगा अगर प्रतिशत है तो उसको पहले भिन्न में बना लेंगे। तो जो हर होता है वो हमेशा मूल संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा इसका रोल होगा। यहाँ परिमाप की बात हो रही है, तो पहले परिमाप 1 था, यानी हर जो है परिमाप है 1। फिर बढ़ करके ये जो वृद्धि है, 2 अंश जो होता है वृद्धि या कमी होता है, 2 में से 1 होगा। अगर वृद्धि किया गया तो वृद्धि होगा, कमी किया गया तो कमी होगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी परिमाप पहले 1 था, अब जुड़कर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 हो गया तो कितना बढ़ गया, यानी पहले परिमाप कितना था, 1 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 3 था। तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्त, 2 बढ़ गया। अब देखिए किस पे बढ़ा, 2 किस पे बढ़ा, 1 पे ना, तो नीचे 1 लिखेंगे, गुणे के 100। 1 का भाग 100 में तो 100 आएगा, यानी 200, यानी 100 का गुणा 200 में, तो कितना आ गया, 200%। ठीक है दोस्त। तो आपको दिख रहा है कि जो व्यास में वृद्धि हुआ है वही परिमाप में भी वृद्धि हुआ है। मतलब इसका समझिए, आप देखकर भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भुजा में, किसी त्रिज्या में, किसी व्यास में जितना प्रतिशत वृद्धि और जितना प्रतिशत कमी होगा उतना ही प्रतिशत
किसी के परिमाप में होगा। ठीक है, यानी कि उतना ही प्रतिशत वृद्धि और कमी परिमाप में भी होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यानी सवाल नंबर अगला क्या है। यानी कि जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा परिमाप में वृद्धि और प्रतिशत कमी, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले, यानी ये जो सवाल है क्षेत्रफल में प्रतिशत और वृद्धि और कमी। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो जैसा कि सवाल क्या है दोस्त, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सवाल देखिए, इसका चाल देखिए। पहला क्या है, इसका चाल है 10% वृद्धि कर रहा है। ठीक, किसमें, लंबाई में। फिर इसका अगला चाल क्या है, 10% का कमी कर रहा है, किसमें, चौड़ाई में। तो देखिए हम पहले प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 1 के कितना हो जाएगा, 10 हो गया। प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 1 के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1 के 10। अब बात को समझिए, सवाल लगाते कैसे। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि और क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, जबकि लंबाई में 10% की वृद्धि हुआ तथा चौड़ाई में 10% का कमी हुआ, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखते हैं। तो देखिए पहले वाले अथवा से, यानी टाइप पहले वाले परसेंटेज से क्या होगा, पहले लंबाई 10 थी, लंबाई कितनी थी, 10, बढ़ करके कितनी हो गई दोस्त, 11, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो अंश, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है, 10 में 1 का क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 10 1 कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए ये तो लंबाई, लंबाई L से E हो गया। ठीक, यानी 10 से कितना हो गया, ये तो पुराना लंबाई है, नई लंबाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा वृद्धि के बाद। यानी वृद्धि के पहले लंबाई 10 था, लेकिन जब वृद्धि हो गया तो वृद्धि कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई कितना है दोस्त, 10 है। चौड़ाई कितना है, 10 है, लेकिन चौड़ाई में कमी कर रहा है। तो कितने का कमी कर रहा है, 1 का, क्योंकि अंश पे जो रहता है वही कमी और वृद्धि रहता है। जो अंश रहता है ना वही कमी और क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यहाँ पे माइनस लगाया मतलब कमी हो रहा है, वहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9। तो ये नई चौड़ाई हो गई। तो हमको देखिए लंबाई पहले का पता चल गया, बाद का लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पहले का पता चल गया, बाद का चल गया। मतलब समझिए, यानी ये B है। ठीक है, तो अब समझिए ये L और B लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए क्षेत्रफल का बात आता है तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 100। ये रेशियो बना देंगे। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, 11 9 99। मतलब इसका समझिए, पहले एरिया था 100, पहले एरिया था 100, लेकिन एरिया अब कितना हो गया, 99। बात को समझिए, 100 से 99 हो रहा है तो कमी हो रहा है कि वृद्धि, कमी हो रहा है। जब 100 से ज़्यादा होगा तब न वृद्धि होगा, लेकिन 100 से 99 मतलब कमी हो रहा है। तो कितने का कमी हो रहा है, 100 में से 99 गया, कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। कितने का दोस्त कमी हुआ, 1 पे, 1 का कमी हुआ। तो किस पे कमी हो रहा है, 100 पे। जिस पे कमी हुई या वृद्धि होता है उसी को नीचे लिखते हैं, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, बराबर का 1% का क्या आ जाएगा दोस्त, कमी आ जाएगा। मतलब माइनस भी लग सकता है, या प्रतिशत की कमी, 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन और ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, बेल आइकन को दबाना
मत भूलिएगा ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्त, तो चैनल पे बने रहिए। वीडियो में सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन मैं लेकर आया हूं, बस आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है दोस्त ना, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यानी फालतू क्वेश्चन पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड आता है, और बस थोड़ा सा चेंज इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें क्लियर रहेगा तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। ये जो हवा सब बनाते हैं ना, बहुत वो है ना, कुछ नहीं होता है, बस आप आसानी से पढ़ो। ठीक है, आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। वृत्त की त्रिज्या में यदि वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी त्रिज्या में कितने की वृद्धि कर रहा है, 50% की, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपको फार्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया कि जो परसेंटेज दिया होता है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगाइए आगे, तो सब में हर जगह क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। तो 50% क्या हो गया, त्रिज्या में वृद्धि की बात कर रहा है। देखिए, तो 50% जो होता है उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे, भिन्न में। तो हो जाएगा दोस्त 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब समझिए, हमको त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गया। बात को समझो आप, 2 है दोस्त, पहले 2 क्या था, त्रिज्या था। यानी जैसा सवाल होगा वैसा इस हर का रोल होता है, यानी जिस टाइप का सवाल पूछेगा तो हर जो होता है पहले वाला हमेशा संख्या बनेगा, यानी जो स्टार्टिंग का संख्या यानी प्रारंभिक संख्या हमेशा जो हर होगा वो बनेगा, किसी भी भिन्न का हो। तो 2 हमारा प्रारंभिक यानी कि पहला वाला त्रिज्या है 2। अब कह रहा है वृद्धि हो रहा है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या किया जाता है, 2 बार गुणा किया जाता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए ये वृत्त की बात हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। मतलब समझिए, r का कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है। ठीक है, पाई तो कट जाएगा, लेकिन r का कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार। यानी जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी हमेशा उस नंबर का 2 बार गुणा होगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लंबा यानी कि क्या, सॉरी, यानी त्रिज्या पहले 2 था, उसमें 50% की वृद्धि हो गया, तो त्रिज्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब इससे देखिए हमको किस में वृद्धि पूछ रहा है दोस्त, क्षेत्रफल में। तो ये त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2²। ये भी त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2²। 2 दूना के 4, 3 त्रिक के 9। बात को समझिए, 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए 4 से 9 कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5। कितना अधिक है, 5। मतलब समझिए 5 का वृद्धि हो रहा है, कितने का, 5 का, लेकिन हमको प्रतिशत में बताना है। किस में बताना है, प्रतिशत में। ध्यान दीजिए, तो 5 बटा के क्या लिखेंगे, किस में वृद्धि हो रहा है, 4 में। किस में, 4 में। तो यहाँ बटे 4 लिख देंगे, गुणे के क्या लिख देंगे, 100। तो 4 25 चौका 100 हो जाएगा, बराबर का 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्या हो गया दोस्त, ये वृद्धि हो गया। किस में, उसके क्षेत्रफल में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, 125% के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और एक क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा में यानी स्क्वायर के साइड में 20% यानी 20% की कमी करने पे, ठीक है, यानी कि भुजा में 20% का कमी हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सिंपल सी बात है, अगर भुजा या त्रिज्या या व्यास में कमी होगा तो उसके क्षेत्रफल में भी कमी ही होगा। अगर वृद्धि होगा तो नीचे भी वृद्धि होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिशत लिखना है।
20% लिख दिए, वो भी माइनस में, क्योंकि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 20% को भिन्न में बदलिए, 1/5। बात समझिए, किस में कमी पूछ रहा है वो, क्षेत्रफल में। तो पहली बात हम साइड निकालेंगे तभी तो, यानी कि कहने का मतलब है पहले जो था भुजा 5 थी, पहले वर्ग की भुजा कितना थी भैया, 5 थी, लेकिन जब उसमें कमी हो गया 20%, मतलब 1 का, कितने का कमी हुआ, 1 का, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। बात समझ में आया, यानी कि पहले वर्ग की भुजा 5 थी, बाद में घटने के बाद वर्ग की भुजा कितना हो गई, 4 हो गई। 5 से 4 कम है कि अधिक, कम है, इसलिए कमी हो रहा है। अब देखिए हमसे पूछा है क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल का मतलब 2 बार गुणा होता है कि नहीं। तो 5 पचे 25, 4 चौका 16। अब देखिए 25 से क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, यानी क्षेत्रफल 25 से कितना हो रहा है, 16। तो कितना कम हो रहा है, 9। कितना कम होगा, 9 होगा। तो 9 बटा के किस में कम हो रहा है, 25 में। तो 25 गुणे के 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36% की क्या होगी, कमी होगी। कितना होगी, 36% की क्या होगी, कमी होगी। किसमें, क्षेत्रफल में, किसके, वर्ग के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल ऐसा ही आप एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कर लोगे। बस आप वीडियो पे बन रहिएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन आपको बताएंगे, आज सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जो कि आयतन पे आधारित प्रश्न है। यानी कि हमने परिमाप पढ़ा, परिमाप में वृद्धि कमी पढ़ा, उसके बाद क्षेत्रफल में वृद्धि कमी पढ़ा, अब आयतन में वृद्धि कमी पढ़ते हैं। ठीक है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पढ़ते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, यदि किसी बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी तथा ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो नए बेलन का आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान दीजिएगा, एक बेलन बनाते हैं हम पहले। ठीक है, अब देखिए ये बेलन का क्या है, यहाँ ये त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक दोस्त क्या हो गया, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सर्किल है इसका स्क्वायर का यानी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आयतन निकालना होता है तो हमारा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब ए मल्टी एच होता है, मतलब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई जब करेंगे तो ये आयतन का फार्मूला आता है। लेकिन यहाँ इसका कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ बस यह देखना है, पाई तो कट ही जाएगा, बस ई देखना है। देखिए आर का तो 2 बार गुणा हुआ है, एच का 1 बार हुआ है, मतलब कुल मिला के कितने बार साइड का गुणा हुआ है, 3 बारी। बात को समझिए, वर्ग में यानी क्षेत्रफल में 2 बारी था, आयतन में 3 बारी होगा, अब परिमाप में केवल 1 बारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये फार्मूला आप भुला जाइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा अर्धव्यास में 50% की कमी। तो पहले हम प्रतिशत को लिखते हैं, -50% क्यों लिखे, क्योंकि कमी हो रहा है। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है भैया, 50% की वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यानी क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो 1/2 आया। ऐसे इसमें भी भैया वही करेंगे, 50/100 कर देंगे, तो बराबर 1/2 आया। बात को समझिए, मतलब कहने का क्या है इसके, कि पहले जो त्रिज्या थी वो 2 थी, पहले त्रिज्या कितनी थी, 2 थी,
लेकिन जब कमी कर दिया जाए तो त्रिज्या कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। बात को समझिए। तो त्रिज्या यानी कि आयतन का बात पूछ रहा है, तो त्रिज्या को कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। कितनी बार लिखना पड़ेगा दोस्त? 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऊंचाई के। ऊंचाई पहले कितना था? 2 था, लेकिन बढ़ करके कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझिए। ये 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि देखिए फार्मूला देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर को कितने बार लिखा गया है? 2 बार। इसमें भी लिखा गया तो यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि आयतन में 3 हमको चाहिए, 3 बार करना ही पड़ेगा, और क्षेत्रफल में भी 2 बार करना पड़ेगा, और परिमाप में केवल 1 बार, ओनली वन टाइम। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये तो 2 त्रिज्या हो गया, और लेकिन ये जो तीसरा है क्या है दोस्त? ऊंचाई है। यानी ऊंचाई में तो वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अब आप गुणा कर लो, यानी अगर ऐसे ऐसे कटता ना तो काट देते, लेकिन सीधे सीधे है, इसको गुणा कर लो। 2 दूना के 4, दूना के 8 हुआ, 3 एक कम 3 हुआ। बात को समझिए। तो देखिए दोस्त, पहले प्रतिशत में बनाया, प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखा, फिर प्रतिशत को भिन्न में लिख दिया। ठीक। तो जैसे सवाल कह रहा है कि अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या में प्रतिशत की कमी हो रही है, यानी पहले त्रिज्या 2 थी, लेकिन घट करके कितनी हुई? 1 हुई। तो त्रिज्या 2 बार लिखा जाता है आयतन में। बेलन के आयतन में त्रिज्या को 2 बार लिखते हैं। 2 बार लिखे तो इसलिए 2 बार हमने लिखा। अब ऊंचाई को 1 बार लिखते हैं, इसलिए 1 बार लिखा। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, यानी क्या हो गया? आयतन, पहला आयतन कितना हुआ? 8 हुआ। 3 एक कम 3, यानी आयतन कितना हुआ? 3 हो गया। बात को समझिए। पहले आयतन 8 था, लेकिन घट करके कितना हुआ? 3 हो गया। तो कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। तो किस पे कम है? किस पे कम है? 8 पे। तो 5 बटा के 8 गुणे के 100, तो 25 चौका 100 और 2 चौका 8, 25 पंजे 125, 2 का भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10। बोले तो 62 सही 1 बटा के 2, यानी कि 62.5% की क्या होगी? कमी होगी। किसमें? आयतन में। किसके? बेलन के। ठीक है। बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 62.5% की। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इस चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहिएगा। हाँ, चैनल को। चलिए दोस्त, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन कराना है। ठीक है। फालतू क्वेश्चन पढ़ने का कोनो मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होता है। एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जब कमी होगा त्रिज्या, व्यास, भुजा में, तो उसके आयतन में भी कमी और वृद्धि होगी। बात को समझिए। चलिए देखिए, जैसा कि हमको पता है गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बात को समझिए। आर को कितने बार लिख रहे हैं फार्मूले में? 3 बार। तो वह चीज है, इसको मिटाइए, जो प्रतिशत दिया उसको लिखिए, यानी माइनस में है। अब इसका प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप में बदलिए, तो 1/10 होगा। कितना होगा दोस्त? 1/10। बात को समझिए। यानी कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में, सॉरी, गोले की त्रिज्या में, तो पहले गोले की त्रिज्या कितना थी? 10 थी। कितना थी? 10 थी। लेकिन जब कम हो गया, यानी 1 कम हुआ, 10% मतलब 1 का कम हुआ, तो कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए, आयतन में कमी बताना है। आयतन का मतलब 3 बार गुणा होता है भुजा का। पहले भुजा 10 थी, यानी पहले त्रिज्या 10 थी, बाद में कितना हो गई? 9। तो 10 का 3 बार गुणा, आयतन निकाल रहे हैं तो 1000 होगा।
9 का 3 बार गुणा तो 729 होगा। बात को समझिए, यानी 1000 से 729 कितना कम है। अब देखिए देखकर ही पता चलता है कि पहले आयतन तो भैया 1000 था, लेकिन वो घट कर यानी कमी कितना की हो गया, 729 हो गया। अब समझिए कमी हो गया ना। अब कमी प्रतिशत भी निकाल लेंगे, कितना कम हो रहा है, 271 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो किस पे कमी हो रहा है, 1000 पे। किस पे कमी हो रहा है, 1000 पे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 271 बटा के 1000, जिस पे कमी वृद्धि होगा उसको नीचे लिखते हैं, और गुणे के 100% निकालने का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 271 बटा के 10। तो 0.1 स्थान पे लगा देंगे। किस पे लगा देंगे दोस्त, 0.1 स्थान पे लगा देंगे, यानी 27.1% का क्या होगा, कमी होगा। जब भी परिमाप पूछेगा तो साइड में केवल एक बार वृद्धि होगा, कमी होगा। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो जो त्रिज्या होगा या भुजा होगा उसमें उसका 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, यानी वर्ग करेंगे। भुजा त्रिज्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब भी आयतन पूछेगा तो भुजा त्रिज्या का क्या करेंगे, घाते 3 करेंगे,